ये है पार्ट 4 चैप्टर 1 का फाइनल पार्ट। हम सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, आज हम लास्ट सेक्शन कवर करेंगे जो है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, इसमें हम जितने पॉसिबल हैं उतने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें एक तो एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज है और कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग के कुछ 15-14 क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक और पेन रेडी रखिए, क्वेश्चन रीड करिए, पहले अपने आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। एटलीस्ट एक एल्गो बनाइए दिमाग में कि ये कैसे होगा। ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, वो तो है ही, हमारे हाईएस्ट प्लेस पे 0 का कोई मतलब नहीं होता। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर। ठीक है, पहले है हमारा राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, पहले तो हम एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वुड बी क्या होगा, 0 से लेकर 9। तो हमें लार्जेस्ट बनाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट प्लेस पे हाईएस्ट डिजिट 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद 0 to 9 डिजिट। ठीक है, अब हमें 5 के मल्टीपल की हमारी कंडीशन क्या होती है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास या तो 0 हो या 5 हो, तो वो सारे नंबर हमारे 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है और ये 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही नंबर। ठीक है, 9876543210। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड हमारा पार्ट कह रहा है इसका स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर वुड बी, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर पे सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, उसको नहीं, उसको हम सबसे हाईएस्ट ऑर्डर प्लेस पे नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम 1 लेंगे, 1 0। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है बट इट इज अ ऑड नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट इससे बड़ा ही होगा जो नंबर होगा। ठीक है, अब हमें ये डिफरेंट डिजिट यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लोएस्ट प्लेस पे हम वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं। ये 8 है, ये 9 है, इसको स्वैप कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इवन नंबर। ठीक है, इसमें कंडीशन देखो, अगर आप लोगों को ये लगे कि ऑड है और हम एक नंबर पीछे चले जाएं, तो एक नंबर पीछे जाएंगे तो हमारा 88 होगा, एक 90 होगा, बट इसमें हमें डिजिट रिपीट नहीं करनी है, इसलिए हमने क्या किया है, इन्हीं डिजिट्स को स्वैप कर दिया है जिससे कि हमारे पास एक इवन नंबर बन जाए। ठीक है, और सबसे लोएस्ट प्लेस को हमने इसलिए स्वैप किया है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए हम इधर, अगर हमने यहाँ पे कोई यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमने हाईएस्ट प्लेस पे रखी है, अगर हम यहाँ से कुछ भी रिप्लेस करेंगे तो हमारा नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास में केवल लोएस्ट प्लेस पे हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10,30,285 in words is 10 lakh this, which has 43 letter, इसमें 43 letter है। ठीक है, give us 7 digit number, this is also a 7 digit number। ठीक है, 3 4 5 6 7। name which has maximum number of letter, तो थोड़ा थियोरेटिकल टाइप की क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। अब हमें क्या है, हमें कैसे करना है, हमें देखो हमें ये लैक्स, इसकी स्पेलिंग में हम कुछ वो नहीं कर सकते चेंज, 1000 प्लेस ये इस पे नहीं चेंज कर सकते। हमारे पास क्या होगा, ये चेंज होंगे, ये 10 लैक्स लिखना है। तो 10 मतलब 0 से लेकर 1 तक की डिजिट में कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेटर्स होते हैं उसकी स्पेलिंग में। 1 2 3 अगर हम करें तो काफी लेटर, 1 2 3, चलो आपके लिए मैं लिख देती हूँ 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने, 3 4 5 5 3 4 4 5 3 एंड 3, तो मैक्सिमम है 5। तो 5 हमारे बहुत सारे नंबर्स में, 7 में भी है, 8 में भी है, तो इनमें से हम कोई भी पिक कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है, 30,000, 30 मतलब हमें ये भी पता नहीं चाहिए कितने, 20 30 40 50, ठीक है। तो 20 में कितने, 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें इस में हमारे पास सबसे ज्यादा जो लेटर्स आएंगे बेटा वो आएंगे 70 में, ठीक है। कितने आएंगे, 7, ठीक है। आपके EIGHTY 80 में भी हमारे पास कितने, 6, 90 में भी कितने हैं हमारे पास, 6, ठीक है। तो 60 में भी हमारे पास ऑफ कोर्स 5 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, 70 में, है ना। तो हम अगर यहाँ पे 10 को हम 7 से रिप्लेस कर दें, ठीक है, 7 लाख, नो 7, इट इज अ 70 लाख 77, इसमें है 77 लाख, सब हर प्लेस पे 7 हो, 77,777। तो 70 कितनी बार आया, 77 77 77, ठीक है। तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट नंबर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर है वो हमारा होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर। 9 डिजिट नंबर है, ठीक है। 9 डिजिट में हम कौन सा नंबर लेंगे, हमारे पास कितनी डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट हैं जिनसे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें 0 से लेकर हम 8 तक हम अगर डिजिट लेंगे तो हमारे पास कितनी डिजिट बोल जाएंगी, ये 9 डिजिट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हम 0 से लेकर 8 तक डिजिट लेते हैं। एनी 2 डिजिट रिजल्ट, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर पहले बनाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर वुड बी, फिर वही हम हाईएस्ट प्लेस पे से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल 9 डिजिट नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल 9। अब इसमें ये सोचो कि जब हमारे पास ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है तो कोई भी दूसरा नंबर जब बनेगा वो इससे बड़ा ही होगा, 7 9 डिजिट जो भी नंबर बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द नंबर जहां पे एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर, ठीक है। तो ऐसे हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट, कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमें डिफरेंट डिजिट लेनी है। तो डिफरेंट डिजिट हमारे पास पॉसिबल है 9 डिजिट का कॉम्बिनेशन। हम एक तो 0 से 8 तक का डिजिट ले सकते हैं, एक हम 1 to 9 तक की अगर डिजिट लें, 1 to 9 तक की ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है। अब कोई भी 2 डिजिट ऐसे हैं तो जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर 9 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हम ऐसे करके हम अगर देखते जाएं तो हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं, एक बार हमने 0 को 9 को छोड़ दिया, एक बार हमने जो हमने डिजिट्स ली उसमें हमने 0 को छोड़ दिया, एक बार हम 2 छोड़ दें डिफरेंट डिजिट लेने में, तो कहीं ना कहीं जो नंबर मिले बनेगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बनाएंगे, तो जो अगला नंबर बनेगा वो ऑफ कोर्स वो
बड़ा ही होगा। तो कितने नंबर पॉसिबल, जितनी डिजिट है, ठीक है। हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं we will have how many possible such number, 10। एक बार हमने 0 को स्किप करेंगे, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट को छोड़ते रहेंगे, बाकी डिजिट से जो मिलेगा उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, वो हमारे पास नंबर हो जाएगा। तो हाउ मेनी सच नंबर है, 9 10 सच नंबर एग्जिस्ट। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर दिस सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो लार्ज बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल है, लार्जेस्ट नंबर होने के लिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर होता है वो लार्जेस्ट अगर हम रखेंगे अवेलेबल डिजिट में से, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर बनेगा। हमारे पास 10 डिजिट, अब हमारे पास ये कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं इसमें, 20 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 20 डिजिट्स है। अब हमें क्या चाहिए, 10 डिजिट्स हमें स्ट्राइक आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट प्लेस से चलेंगे, और जो पॉसिबल हाईएस्ट है, जैसे 5 इज हाईएस्ट, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे हम चाहेंगे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो अवेलेबल, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉसिबल है, अगर हमें 10 डिजिट नंबर हमें बनाना है, अगर हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, हम तो क्या बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट प्लेस पे 5 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, है ना, हमें लेकिन सारी डिजिट चाहिए हमें, ठीक है। कितने हैं हमारे पास, 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट से हम इसे 6 टाइम्स रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 3 2 1, यही बनेगा पॉसिबल, ठीक है। अगर हमारे पास ये डिजिट्स हैं, अब हमारे पास लेकिन ये पैटर्न हमें ऑलरेडी बना के दिया, हमें स्ट्राइक आउट करना है, तो हमें पॉसिबल इतनी हम ऐसे स्ट्राइक आउट करेंगे तो हाईएस्ट प्लेस पे पॉसिबल 5 हो, तो पहला 5 हम यहाँ से ये 4 डिजिट स्ट्राइक आउट कर देते हैं, ठीक है, ये गया। उसके बाद अगला 5 लाने के लिए हमने ये 4 फिर, ठीक है, 5 आ गया, 5 आ गया, ये 4 स्ट्राइक, अब बची 2, ठीक है, तो उसमें भी हम पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट ही स्ट्राइक आउट करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमें एज इट इज रखनी है, ठीक है। तो हम इसे 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 वुड बी द, ये हो गया हमारे पास आंसर। We will strike out these numbers 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2, ठीक है। होप क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर E and O, ठीक है। अब द वर्ड 1 and 2 शेयर लेटर O and the word 2 and 3 also share. So हमें ये निकला, how far do you have to count to find out 2 consecutive number which do not share an English letter in common. तो पहले तो हमें एक चीज ये देखनी पड़ेगी, देखो हमारे पास जो पैटर्न है नंबर्स का 1 to 10, इसमें हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है, पॉसिबल है 11 to 19, इनफैक्ट 20 भी हमारे पास डिफरेंट नंबर नेम होते हैं, यूनिक है, ठीक है। 10 के बाद 11 से लेकर 20, उसके बाद जितने भी हैं 21 to 30, उसमें भी 20 कॉमन रहेगा हर डिजिट में, 30 आने के बाद 30 कॉमन रहेगा, 40, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ऑफ कोर्स कॉमन रहेगा, जो पॉसिबिलिटी बनेगी कहीं ना कहीं कहां बनेगी, 29 30 39 40, ठीक है, लेकिन और कहीं नहीं बन सकती, क्योंकि 31 से 39 तक नहीं, 30 30 30 कॉमन आएगा ही, इसमें 21 से 29 में कॉमन आएगा, ठीक है। तो 41 से 49 में कॉमन आएगा, 49 50 एफ कॉमन आ गया, 51 से 59 60 कॉमन आ गया आई, ठीक है, 61 से 69, तो कहीं ना कहीं we will have to count, we will not get any 2 consecutive number
that have any letter in, no letter actually, no letter in, letter common in their name. ओके, ठीक है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही, दो कंसेक्यूटिव नंबर हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, ये बोल रहा है अ कैलकुलेटर हैज ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग। इसमें हम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं दो पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखो 20,800, हमारे पास बटन कौन कौन से हैं, 10,000 एंड 100, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये एज सम ऑफ 20,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20,000 प्लस 800 एक्सपेंडेड, ठीक है, क्रिएटिव ग्रुपिंग से लिख सकते हैं हम इसको। 20,000 हमारे पास क्या है, 10,000 बटन, 2 इंटू 10,000 लिख सकते हैं। 800 को हम 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो हमें 2 टाइम्स इफ वी विल प्रेस 10,000 बटन, ठीक है, और 8 times we will press 100 button, then we will get 28,000. So conclusion is we will have to press 1,000 plus 1,000 button plus 10,000 button 2 times and plus 100 button 8 times, ठीक है। इसको, इस क्वेश्चन में सिंपली हमें एज क्रिएटिव ग्रुपिंग से हमें 10,000 एंड 100 की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद जो हमारा मल्टीपल है, जो हमारा 8 और 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्लेस वैल्यू में, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक और बी पार्ट भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, 92,100, ठीक है। 92,100 में हम कैसे लिख सकते हैं, 92 इंटू, क्योंकि हमारे पास 10,000 की ही की है, ठीक है, 1000 की नहीं है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, ठीक है। 10,000, हाउ मेनी 10,000, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, हमें 10,000 की से ही क्रिएट करना है नंबर। 92,000, 9 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 90,000 प्लस 2100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 इंटू 100, ठीक है। ये भी तो हमारा उतना ही बनेगा, ऑल्दो 2100, बट क्योंकि हमारे पास 100 का ही बटन है और 10,000, तो हमें इसे क्रिएटिव ग्रुपिंग से हमें 10,000 एंड 100 प्लेस वैल्यू पे लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितनी टाइम्स प्रेस करनी है, 9 टाइम्स वी विल प्रेस 10,000 की, and 21 times we will have to press plus 100 की, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली हम बाकी सारे क्वेश्चंस में भी करेंगे, ओके। हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन, सिंपल क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट समझते टाइम। 1 billion is how many zeros, 1 billion is 9 zeros, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाउ मेनी लैक्स, 1 lakh is 5 zeros, right, 1 billion is this million and then 1 billion, ठीक है। अब now how many, 1 billion is equal to how, 1 billion is equal to how many lakhs, तो हमें इसमें 1 billion में how many zeros are there, 9 and here 5, so we'll have to multiply it by 4 more zeros, right,
तो इट इज 10,000 lakhs is 1 billion, right? राइट, हमने पहले भी करे ऐसे क्वेश्चंस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट वाज एन इजी वन। You are given two set of number cards numbered from 1 to 9. Place a number card in each box below to get largest possible sum and smallest possible difference of the two resulting numbers. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हमारे पास दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं 1 to 9, ठीक है, 1 to 9 नंबर्स के, ठीक है, दो सेट है में ये, समझे? अब हमें ये 8 and 9, अब ये ऐसे ऐसे हमारे पास दो सेट है, ठीक है। यू आर गिवन टू लार्जेस्ट पॉसिबल सम। लार्जेस्ट पॉसिबल सम कब होगा? जब हमारे पास दोनों नंबर जो हैं वो लार्जेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बड़ा वाला नंबर है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे ज्यादा रखेंगे, तो सबसे पहले हम जो हाईएस्ट नंबर वाले कार्ड हैं वो हम बड़े नंबर पे रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, दो कार्ड है 9 के, दोनों यहाँ पे रख दिए, दो कार्ड है 8 के, दोनों यहाँ पे रख दिए, दो कार्ड है 7 के, यहाँ पे रख दिए। अब एक प्लेस बचा 6, ठीक है, ये लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बन गया एक। अब बाकी बचे हुए से लार्जेस्ट पॉसिबल क्या नंबर बनेगा? 6, एक 6 इधर आ गया, एक 5 and 4, ठीक है, समझे? ये हमारे पास दो सेट ऑफ कार्ड हैं, तो हमें ऐसे प्लेस करने हैं कि सबसे बड़ा वाला नंबर इसको भी हम बड़ा बनाए और इसको भी पॉसिबल जो बचे हुए हैं उनसे बड़ा नंबर बनाए। तो ये हमारे पास पहले हो गया लार्जेस्ट पॉसिबल सम। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए? जो दोनों नंबर हो वो दोनों ही छोटे हों, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हो। तो इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, ये तो हमने स्मॉलेस्ट बना दिया। अब हमारे पास चाहिए दूसरा नंबर। दूसरा अगर हमने स्मॉलेस्ट बना दिया 5 डिजिट नंबर, अब जो बची हुई डिजिट्स हैं, बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनसे हमें यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल बनाना है, क्योंकि एक तो नंबर है सबसे बड़ा। अगर हम 3 डिजिट्स का हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100। उसके बाद हमारे पास 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास ज्यादा आएगा, लेकिन उसी 1 डिजिट में हम अगर 9 रखेंगे तो कंपेरेटिवली तो हमें नीचे वाला नंबर डिफरेंस कम करने के लिए नीचे वाला नंबर जो है वो पॉसिबली लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल अब कितने कार्ड बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट चाहिए बच्चों, हमने ज्यादा लगा दिए। दिस इज अ 7 डिजिट, राइट। तो we will erase these 3 digits. This is the possible largest number. उसके बाद हमारे पास कार्ड्स बचे 4 5 6 7 8 and 9। ये सारे कार्ड्स में 2 कार्ड्स हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 5 डिजिट का पॉसिबली लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। बी पार्ट कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन का, ये ए पार्ट हमने यहीं पे कर दिया, ठीक है। पॉसिबली लार्जेस्ट नंबर इसमें, तो इसमें पॉसिबल लार्जेस्ट क्या आएगा हमारे पास? यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 9 है 7, तो वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ 2 रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। ऊपर वाला नंबर जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और जो छोटा नंबर कम डिजिट का नंबर है वो हमारे पास सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है।